नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर हुआ नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे, तो आज मैं आपको मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये आपको सिखाऊंगा। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में कराना चाहते हैं, उनको क्या है कि पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है लॉटरी लिस्ट निकलती है और जिन बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम आता है उन बच्चों का जो है एडमिशन का आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और A to Z समझाता हूँ कोटा और कैटेगरी वाइज कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है अपने बच्चे का। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स ने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है KVS ऑनलाइन पोर्टल। देखिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन करें। डेस्कटॉप मोड पे कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो जो भी डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिएगा, दूसरा वीडियो आपको दोपहर तक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है KVS ऑनलाइन पोर्टल 2324, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर कि आपके नज़दीकी जो नेटवर्क है वहाँ कैसे हैं मतलब। तो मेरे यहाँ पर ठीक है, जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए 100% हो गया। उसके बाद इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपके भी ये स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है। मैं इसके ऊपर टैप किया। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, क्योंकि अभी नया नया ओपन हुआ है। तो आप वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है मे टेक सम टाइम, प्लीज़ बेयर विद अस, प्लीज़ डोंट क्लोज दिस ऐप। तो देखिए यहाँ पर आपने थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी पूरा तैयार है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा कक्षा 1 में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अप्रैल 2023 शाम के 7 बजे तक है। आज दिनांक 27 मार्च 2023 सुबह के 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और 17 अप्रैल तक चलेंगे। इसी टाइम पीरियड में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएंगे, तो इसको आपने आई एग्री कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जिसको हिंदी में पढ़ना है यहाँ पे ऊपर राइट साइड में दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में सब हो जाएंगे। आप चाहें तो एक एक करके सभी को पढ़ सकते हैं। लाइक ये देखिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित, ये सब है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये सब पढ़ने के बाद आपने दोबारा से इसको इंग्लिश में कर देना है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव एंड आई शैल अबाइड बाय ऑल टर्म एंड कंडीशन एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था इंग्लिश में कर दीजिए। देखिए यहाँ लिखा प्लीज़ फिल द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली, इन्फॉर्मेशन एंटर्ड हियर कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिटिंग। तो इस बात का आपने ध्यान रखें। सबसे पहले हम यहाँ भरेंगे बच्चे का नाम। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है राहुल कुमार शर्मा, तो पहले नेम में आएगा, फर्स्ट नेम में आएगा राहुल, ठीक है। दूसरे में आएगा कुमार मिडिल नेम में, और लास्ट वाले में आएगा, लास्ट नेम में आएगा शर्मा, ठीक है, शर्मा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी बच्चे का नाम सिर्फ राहुल है तो यहाँ पर सिर्फ राहुल भरेंगे फर्स्ट नेम में, बाकी दोनों खाली रहेंगे, मिडिल और लास्ट नेम। किसी बच्चे का नाम राहुल शर्मा है तो पहला नाम आएगा राहुल, लास्ट नेम आएगा शर्मा। किसी बच्चे का नाम राहुल कुमार शर्मा है तो तीनों नाम भरने आपने, ठीक है। उसके बाद अगला आता है इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड। क्या आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, दिव्यांग है? अगर है तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। मैं इस कंडीशन में यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद अगला है डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर देखने वाली बात है कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 अप्रैल 2015 के बीच में जिन बच्चों की उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है, वही बच्चे जो है क्लास 1 के लिए एलिजिबल है। ऐसा मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये मैं सीधा 2015 के डेट पे ले गया। ये देखिए 1 अप्रैल 2015। इससे पीछे के डेट पे जाने के लिए यानी मार्च में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी टाइम पीरियड के बीच में जो है आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 31 मई ले लिया, ओके किया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि क्या आपका बच्चा जो है केंद्रीय विद्यालय, मतलब क्या बच्चे के पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय संगठन में एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको। नॉट एप्लीकेबल अगर नहीं है तो, अगर है तो ये वाला क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल आईडी भरना है, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने भर दिया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने वही भरना है जो अभी आपके फिलहाल में चल रहे हो, ठीक है। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी आपको आगे भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद ओके किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड के लिए ध्यान रखिएगा कि कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपने ध्यान रखना है। जिसको अगर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पे मिल जाता है कैप्चा कोड तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको नया मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्मॉल और कैपिटल लेटर का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ये मैंने कैप्चा कोड भर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है।
जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर जो है OTP आएगी, वो OTP यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो मैं OTP यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये मैंने OTP भर दिया है। उसके बाद दोबारा से कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो मैं कैप्चा कोड भर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगेन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का आपने केयरफुली ध्यान रखते हुए भरना है। ठीक है, ये मैंने भर दिया। दोबारा से रिपीट करता हूँ, किसी को कैप्चा कोड अगर डिफिकल्ट आ जाता है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। और किसी को अगर OTP नहीं मिला है उनके मोबाइल नंबर पे, तो आप यहाँ रीसेंड OTP कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वेरीफाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे OTP मिल गया है। वेरीफाई किया तो देखिए यहाँ पर खुल गया, लॉगिन कोड जनरेट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ डिटेल्स आप सारी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे लिखा प्लीज़ डू नॉट शेयर द लॉगिन कोड विद एनीबडी, मतलब आपने ये लॉगिन कोड किसी के साथ शेयर नहीं करना। और साथ ही साथ लास्ट में लिखा हुआ है प्लीज़ सेव और प्रिंट दिस पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करके, तो आपको इसको कहीं पे लिख करके रख लेना है, कहीं सेव करके लिख लेना है, या प्रिंट करके रख लेना है, जैसे भी आप रख सकते हो रख लें। यहाँ पर मैं फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तो इसके आगे का प्रोसेस अब हम करेंगे गो टू लॉगिन पर जाकर के। लेकिन इससे पहले एक बार आप दोबारा चेक कर लेना कि जो आपने बच्चे का नाम भरा है, डेट ऑफ बर्थ भरा है, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आपने चेक करना है। उसके बाद जो है गो टू लॉगिन पर क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका लॉगिन कोड फिल हो गया है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर था जिससे आपने रजिस्टर किया था, वो आपने यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, तो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरा था वो भर देना है यहाँ पर। जैसा कि मैंने 31 मई 2015 भरा था, मैंने 2015 भरा था, वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपने भर देना है जो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद अगेन यहाँ पे कैप्चा कोड सही लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे भर देता हूँ, आपने भी यही भरना है। पूरा प्रोसेस आपको एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो। ये भरने के बाद आपने यहाँ पर कर देना है लॉगिन। यहाँ पर जो ऑटो फिल हो गया आपका देख सकते हैं, बच्चे का नाम फिल हो गया, ऑटो फिल हो गया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया, बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है कि नहीं ये फिल हो गया। ठीक है, आप पूरा चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आता है बच्चे का जेंडर, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, तो इसमें से आपने सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड वालों के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप फीमेल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड है? अगर है तो आपने येस कर देना है। तो उसके नीचे और भी ऑप्शन खुल जाएंगे, क्या ट्विंस या ट्रिपलेट है? तो अगर होगी तो आपने येस करना है। ठीक है, येस करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन कोड जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। ठीक है, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड भी नहीं है तो आपने यहाँ पे भी नो कर देना है। तो इस तरह से आप जो है अपनी लड़की के एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी तो आपने येस करना है, ध्यान रखिएगा इस बात के। लेकिन इस कंडीशन में राहुल कुमार शर्मा नाम है बच्चे का, तो हम यहाँ पे बच्चे का जेंडर जो है चेंज करेंगे, मेल करेंगे। अगर कोई थर्ड जेंडर हो तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल कर दिया। उसके बाद जो पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कास्ट के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो है 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जनरल कास्ट वाले जनरल करेंगे, OBC क्रीमी लेयर, पिछले साल ये ऑप्शन नहीं था, इस साल है। तो अगर जो भी पेरेंट्स नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में नहीं आते हैं वो OBC क्रीमी लेयर को सेलेक्ट करेंगे। और जो भी पेरेंट्स OBC NCL के अंडर में आते हैं और बच्चे का अगर OBC NCL सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप OBC NCL सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जो पेरेंट्स SC ST से आते हैं वो इसको सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर OBC NCL ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये मेरा सेलेक्ट करते ही आपका बच्चा जो है OBC NCL कोटे के लिए एलिजिबल हो गया, मतलब आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए OBC NCL कोटे से भी अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो पेरेंट्स यहाँ पे पूछ रहे थे ना फैमिली इनकम ग्रुप, तो यहाँ पहले नंबर पे लिखा है डू नॉट बिलोंग टू द इनकम ग्रुप, मतलब लो इनकम ग्रुप। अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं तो पहले नंबर पे क्लिक करेंगे। जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है वो EWS पे क्लिक करेंगे। देखिए आप EWS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको भरने होंगे, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, और उसके बाद यहाँ किसकी अथॉरिटी से बना है ये आपको भरना होगा। एज इट इज़ आपको BPL के लिए भी होगा। BPL पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका BPL सर्टिफिकेट नंबर ये वो सब आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको भरना ही पड़ेगा अगर आप EWS या BPL के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करें। कुल मिला के RTE कोटे से कर रहे हैं अगर BPL सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर कर देता हूँ डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। ठीक है, ये कर दिया मैंने। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप, देखिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये जितने स्टार मार्क दिख रहे हैं ना आपको, जैसे कास्ट कैटेगरी के आगे स्टार मार्क है, फैमिली इनकम ग्रुप के आगे रेड मार्क है, तो ये क्या है कि ये भरने ज़रूरी है। अगर ये जो ब्लड ग्रुप लिखा है आपको बच्चे का पता है तो आप भर दीजिए यहाँ पे, ये अदरवाइज ये ऑप्शनल है क्योंकि इसके आगे जो है रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको भर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे A पॉजिटिव भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सेव करना है, इतनी डिटेल्स को आपने सेव कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर ये इतना डिटेल जो है रजिस्ट्रेशन का सेव कर दिया। ये आपने सेव कर दिया तो अगर मान लीजिए आप इसके आगे का प्रोसेस बाद में करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप एग्जिट कर दिए, जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ तक का आपको ऑटो फिल होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेप किया।
नेक्स्ट स्टेप किया तो यहाँ पर आ गया मदर्स डिटेल्स, बच्चे की माता का डिटेल भरना है, मिस्टर या लेट। देखिए, तो अगर किसी बच्चे की माता हैं, अगर मतलब डाइवोर्सी हैं, अगर इस टाइप से हैं, सिंगल मदर हैं, तो आपने यहाँ पर मिस करना है। ठीक है, जो मतलब बच्चे के माता पिता दोनों हैं तो यहाँ पर मिसेज हो जाएगा, और अगर किसी बच्चे की माता नहीं है, मदर नहीं है, तो यहाँ पर लेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर मैं मिसेज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मदर का पूरा नाम आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ कविता, सिर्फ कविता ही लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा नाम यही है। नेशनलिटी में आप इंडियन चूज़ करेंगे, कोई अदर अगर होगा तो आपको चूज़ करना होगा। एनआरआईज वगैरह जैसे होते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, या कहीं बाहर अदर फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है डू यू वांट टू कॉपी मदर रेजिडेंशियल एड्रेस टू द फादर, मतलब अगर माता पिता के दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ पर येस कर दीजिए, अगर दोनों का अलग अलग है तो आपने नो कर देना है। जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि अगर हम दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिले में रहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करें, तो दोनों के लिए आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा और फिर दोनों का अलग अलग भरना होगा। मेरी कंडीशन में दोनों का सेम है तो मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने येस किया तो जो मैं मदर का एड्रेस भरूंगा वो फादर वाले एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप नो कर देते तो दोनों का मैनुअली आपको भरना पड़ता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर येस कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी मदर की डिटेल्स भरूंगा वो सब जो है ऑटो फिल हो जाएगा फादर वाले में। यहाँ पर मैंने कंट्री ऑफ रेजिडेंस कर दिया मैंने इंडिया, स्टेट कर दिया मैंने उत्तराखंड कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये उत्तराखंड कर दिया मैंने, जैसा कि मैं रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। सिटी में आ जाएगा रुड़की, रुड़की आ गया। रेजिडेंशियल एड्रेस, एड्रेस में आप भर सकते हैं यहाँ पर, लाइक मैंने भर दिया सिविल लाइन, बीटीगंज। ठीक है, ये इस तरह से मैंने भर दिया। पिन कोड भर दूंगा मैं यहाँ पर 247667, ये मैंने भर दिया। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन नंबर ऑफ रेजिडेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हो तो आप इसको भरिए, अगर ना हो तो आप पर्सनल मोबाइल नंबर भर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल मोबाइल नंबर भर दिया। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल ईमेल आईडी भरने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप पर्सनल ईमेल आईडी भी यहाँ भर दीजिए। ठीक है, ये मैंने भर दिया, सेम भर दिया मैंने। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब मदर क्या करती हैं वो भरना है, तो हाउस वाइफ लिख देते हैं यहाँ पर, हाउस वाइफ लिख दिया। ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है तो यहाँ पे हाउस वाइफ ही लिख दीजिए आप दोबारा से। ठीक है, हाउस वाइफ लिख दिया। उसके बाद फादर की डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए, ये ऑटो फिल हो गया सब कुछ, जो मदर का था वो एज इट इज़ यहाँ पर फादर का भी फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फादर का टाइटल मिस्टर लेट, अगर कोई सिंगल मदर पेरेंट्स है तो अगर किसी बच्चे के फादर नहीं है तो लेट करेंगे, अदरवाइज मिस्टर करेंगे। ठीक है, फुल नेम यहाँ पर लिख दिया मैंने पंकज। ठीक है, फुल नेम में एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिख दिया पंकज हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन है ऑफ कोर्स। उसके बाद ये बाकी सब ऑटो फिल हो गया। ठीक है, ऑटो फिल होने के बाद आपको जो है नीचे जाना है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन करने हैं अगर कुछ हो तो। ठीक है, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन खुल के आ रहा है। लॉगिन कोड आपका ये है, लास्ट सेव आपका ये दिखा रहा है कितने बजे आपने सेव किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन खुल के आता है स्कूल सेलेक्ट करने का आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, आपने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करना है, जो भी जिस केवी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें। मैं रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने रुड़की में टोटल 2 केवी हैं, तो दोनों में अप्लाई करूँगा। मैंने केवी 1 कर दिया। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपको सर्विस कैटेगरी चुनने में हेल्प चाहिए। पहले मैंने यहाँ पे 5 किलोमीटर लेस कर दिया, क्योंकि मेरा घर जो है केवी 1 के 5 किलोमीटर के रेडियस में आता है, इसलिए मैंने येस कर दिया। तो यहाँ पर जो है आरटी कोटी के लिए एलिजिबल हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपको सर्विस कैटेगरी चुनने में हेल्प चाहिए, तो आपने यहाँ पर येस कर देना है अगर आपको डिपार्टमेंट को लेकर के आपको डाउट है तो। अगर नहीं डाउट है तो आप यहाँ पे नो करके अपनी डायरेक्ट कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं 1 से 5 के बीच में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस कंडीशन में येस कर दिया। येस करने के बाद यहाँ पर आ गया कि सेलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आपने वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डिफेंस कर दिया। डिफेंस करने के बाद यहाँ पर उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सर्विंग आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, मैंने यहाँ पर सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आ गया उनका आगे का डिटेल कि जो सर्विंग में है वो कौन है। यहाँ पर बच्चे के मदर है या फादर है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, फादर कर देना है। अगर फादर है तो फादर कर देंगे, मदर होंगे तो मदर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं कि आपके लास्ट 7 ईयर्स में आपके ट्रांसफर्स हुए हैं। अगर हुए हैं तो आपने यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नो करना है। येस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा सभी डिटेल्स भरने का कि आपके ऑफिस यूनिट कौन सा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी है, और ये सब स्टेप से आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना होगा। तो इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर नो है तो मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नो कर दिया। नो करने के बाद मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या है कि आपने
दूसरा स्कूल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका दूसरा स्कूल होगा। ठीक है, दूसरे स्कूल के लिए आपने सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे उत्तराखंड किया। उसके बाद जो केवी नंबर 2 रुड़की था उसको मैंने रुड़की 2 के लिए भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद एज इट इज़ आ गया कि आपका घर 5 किलोमीटर उस रेडियस के अंदर में आता है तो येस कर देना है, अगर है तो, नहीं है तो यहाँ पे मोर देन 5 किलोमीटर कर देना। मैंने यहाँ पे लेस देन 5 किलोमीटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको सर्विस कैटेगरी में चुनने में हेल्प चाहिए, तो मुझे पता है मेरी सर्विस कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगा और इस कंडीशन में जो है यहाँ पर मैंने कैटेगरी 1 को सेलेक्ट कर दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, और आप चाहें तो येस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पेरेंट्स के 2 अलग अलग एड्रेस हैं, कोई रुड़की में रहता है और कोई जो है चंडीगढ़ में रहता है, और दोनों जगह के भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर येस करके आपको अपना मतलब जो चंडीगढ़ का एड्रेस है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि सेलेक्ट पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विस कैटेगरी 1 और IHL प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल्स हुज सर्विस कैटेगरी ऑन ट्रांसफर आर बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशंस। तो यहाँ पर फादर कर देना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे के फादर आर्मी में है तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया, फादर कर दिया। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि आपके अगर लास्ट 7 ईयर्स में अगर आपके ट्रांसफर्स हुए हैं तो आपने यहाँ पर येस करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर येस कर दिया। ठीक है, येस कर दिया तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स भरने होंगे कि आपके लास्ट 7 ईयर्स में कहाँ कहाँ ट्रांसफर्स हुए हैं। आप जो पहला भरेंगे तो उसके बाद जो है दूसरे का ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसके आगे। ठीक है, वो सब एक्जैक्ट आपने वही भरना है जो आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर में लिखा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि नहीं है। उसके बाद आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन देगा कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या आपको 3 स्कूल भरने हैं। जैसा कि आपको पता होगा मैक्सिमम 3 स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आपको तीसरा स्कूल भी सेलेक्ट करना होगा तो आप तीसरा कर लीजिएगा। यहाँ पे इसलिए नोटिफिकेशन दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में मुझे 2 ही केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर 2 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड और पासपोर्ट साइज ऑफ फोटो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी है और इनका साइज़ के बारे में लिखा हुआ है कि 256 KB से कम होना चाहिए, 256 KB उससे कम होना चाहिए। और जो स्टार मार्क वाले हैं वो आपको अपलोड करने कंपलसरी हैं। यहाँ पे मैंने चूज़ फाइल पे गया। ठीक है, फ़ोटो एंड इमेजेस पे गया, तो यहाँ पर मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट का यहाँ फ़ोटो है, मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ से देखिए आगे इसको मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे सीधा आपको यहाँ पे ले आएगा, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। तो ये आपका जो फाइल है फ़ोटो है अपलोड हो गया। देखिए फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये बच्चे का मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखा हुआ है, तो ये मैंने मान लीजिए यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, ये आ गया, फिर मैंने इसको भी अपलोड किया, ये भी इमेज अपलोड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया कि डॉक्यूमेंट्स फॉर KB 1 प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एम्प्लॉय गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, और KB 2 के लिए भी एज इट इज़ हो गया। जो भी मैंने भी जिस कोटा और जिस कैटेगरी से अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई किया उन सब के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ये सब पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, उससे पहले आप इसको सेव कर लें। ये आपने यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं आपके एडमिशन का। आपके लॉगिन कोड ये हो गया, ये बच्चे का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपने स्कूल जो चॉइस किया उसमें क्या क्या किया आपने, सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी कि गलत है, आपने कुछ गलत एंटर कर दिया है, तो आपने इस कंडीशन में जो है ध्यान रखना है कि आपने सही कोटा और सही कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। बैक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप एक बार दोबारा से सेव कर दें इसे। सेव करने के बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर आपने क्लिक करना है। ध्यान है कि एक बार आपने अगर सबमिट कर दिया तो आपको कुछ भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। तो आपने अगर चेंजेस करने तो नो थैंक्स कर देगी, अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आपने येस सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP आएगा, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ये मैंने OTP यहाँ पे भर दिया और उसके बाद जो है यहाँ पर वेरीफाई OTP पे मैंने क्लिक किया और ये हो गया आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म। आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सक्सेसफुली जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया और यहाँ पे ये एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके लॉगिन कोड आ गया, क्लास 1 ये जो भी है सब आ गया। उसके बाद बच्चे का नाम डिटेल्स वगैरह सब आ गए। तो ये सारे डिटेल्स आपको प्रीव्यू में मिल जाएगा और ये आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने अब बस लॉटरी लिस्ट का वेट करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जितनी बातें मैंने बताई सब समझ में आ गई होंगी। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप जिस कोटा और जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है बस उसी कोटा और उसी कैटेगरी को सेलेक्ट करें।
जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, जिसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्लीज़ आप उस कोटा और उस कैटेगरी को सेलेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अधिकतर पेरेंट्स ऐसे करते हैं जो प्राइवेट जॉब में है, बिजनेसमैन है, वो सर्विस कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके बच्चे का नाम तो आ जाता है, लेकिन जब स्कूल में उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो उनके पास नहीं होते। तो इसलिए मैं आप सभी पेरेंट्स को बोल रहा हूँ प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा। एटलीस्ट आप जिस कोटा और जिस कैटेगरी से आते हैं उससे अप्लाई करेंगे तो कम से कम एडमिशन लिस्ट में नाम आने के चांसेस तो हैं। सर्विस कैटेगरी से नाम आ भी गया और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपके बच्चे का नाम आने के बाद भी नहीं हो पाएगा एडमिशन। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ प्लीज़ आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। और नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।